नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन के 5 टाइम्स इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक द 48 लॉस ऑफ पावर के बारे में जानेंगे। आज हम इस किताब से कुछ लॉस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप लाइफ में बहुत ही पावरफुल एंड लोगों के सामने इंटरेस्टिंग पीपल आप अपने आप को साबित कर पाओगे। सो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, यहाँ पे ऑथर पावर मतलब आपके शक्ति के बारे में नहीं बताया है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता और अपने खुद की गोल को पूरे करने के माध्यम के बारे में बताया है। ऑथर बहुत ही दिन से सक्सेसफुल लोगों को बहुत ही सामने से देखा है एंड बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब किया है और उन लोगों को बिहेवियर एंड कैरेक्टर देख के इस किताब को लिखा है। तो चलिए ये देखते हैं पहले लॉ के बारे में। लॉ नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हर टाइम जरूरत से ज्यादा कभी मत बोले, जितना हो सके कम बोलने का कोशिश करे। ऑथर कहते हैं ज्यादा बोल के आप अपनी बुराई करते हो और ज्यादा बोलने के कारण में कुछ अनचाही बातों भी आपके मुंह से निकल सकता है। याद रखें, जब आप कम बोलते हो तब आप सामने वाले पर्सन को ज्यादा बोलने का मौका मिलता है। इसे आप सामने वाले पर्सन के वीकनेस एंड आप उनके बारे में अच्छे से जान पाओगे, जो आप बाद में उन लोगों के अगेंस्ट प्रयोग कर सकते हो। आप जब बातों से लोगों को प्रभावित करने का कोशिश करते हो तब आप जब ज्यादा बोलते हो तो लोग आपको बहुत ही हल्के और सिंपल सोचेगी। यदि आप आसान कुछ बोलते हो या क्लियर कुछ एंड आकर्षित तो लोग आपको ज्यादा प्रभावित होंगे। सक्सेसफुल एंड पावरफुल पीपल ऑलवेज कम बोल के लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। लॉ नंबर 2, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। इस लॉ में ऑथर बताते हैं अपने काम के दूसरे के द्वारा कराए जा सकते हैं। दूसरे से काम करवा कर आप अपने टाइम को बचा सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिव बनते हैं। एक लीडर कभी खुद अकेले काम नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए दूसरे लोग काम करते हैं, लेकिन आखिरी में उसके ही नाम होते हैं। एग्जाम्पल, बहुत एक्टर ऐसे हैं जो बिजी होने के कारण खुद की बायोग्राफी खुद नहीं लिख पाते हैं। वो लोग दूसरे से अपने बायोग्राफी लिख के खुद पब्लिश करते हैं और टोटली क्रेडिट खुद लेते हैं। और ये जो बायोग्राफी लिखते हैं वो सिर्फ वन टाइम कुछ चार्ज करते हैं और ये लोगों को बोलते हैं घोस्ट राइटर। स्टीव जॉब्स उनके लाइफ में कभी कोडिंग नहीं किया है, कभी खुद प्रोग्रामिंग नहीं किया है, कभी खुद कंप्यूटर नहीं बनाया है, मोबाइल नहीं बनाया है, लेकिन कभी हम एप्पल कंपनी का नाम हमारे सामने आते हैं तो सबसे पहले स्टीव जॉब्स के नाम आते हैं। लॉ नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्गुमेंट। कभी आर्गुमेंट या झगड़ के जीत हासिल करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ एक्शन लेके कुछ करके जीत के दिखाइए। जब कभी एक नासमझदार एक समझदार दोनों झगड़ते हैं या आर्गुमेंट करते हैं तभी वो दोनों ही नासमझदार होते हैं। इस दुनिया में अपनी बातों से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप जो बोल के समझना चाहते हो वो आपको करके साबित करना पड़ेगा। लोगों के साथ बहस करना अपने ताकत को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं है। अपने काम से ही दूसरों को प्रभावित करना आना चाहिए। लॉ नंबर 4, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को आप अपने ऊपर डिपेंड बनाइए। आप किसी को भी जितने हेल्प करिए, जब उनके जीवन में आपके जरूरत पूरे हो जाएगी तब लोग आपको भूल जाएगी। इसीलिए आपको ऐसे कुछ करना चाहिए जो सिर्फ आपके लिए मुमकिन हो। इसीलिए फ्यूचर के लिए कुछ कीजिए जो आपके बिना किसी और कर नहीं सकता। आप लोगों को अपने ऊपर इतना ही डिपेंड कीजिए जिसे कोई आपके बारे में बुरे कुछ चीजें ना सोचे। लॉ नंबर 5, कोड अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। जितना जरूरी आपका नाम है उतना ही जरूरी है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। इस लॉ में ऑथर बोलते हैं सबसे एक साथ मिलजुल के आपको खो नहीं जाना चाहिए और ये आपके हाथों में है कि आप सबसे खुद को अलग कैसे दिखाते हैं। अगर ऐसे सबसे अलग दिखाने के लिए आपको कुछ करना पड़े तो जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी बातों को सबसे रास बनाए रखें। लॉ नंबर 6, सिम डम्पर देन योर मग। आप जितने समझदार उससे कम समझदार आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा। एक समझदार इंसान जितने कम समझदार लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं उतने ही कम समझदार व्यक्ति उसे ज्यादा समझदार लोगों के साथ मिलना उतने ही पसंद नहीं करते हैं। कम समझदार या ना समझदार व्यक्ति कभी भी उसे ज्यादा समझदार व्यक्ति के सामने जाना या उन लोगों के साथ बातें करना, इन सब से अपने आप को दूर रखना ही अच्छा महसूस करते हैं।
क्योंकि वो लोग ज़्यादा समझदार लोगों के साथ बातें करने से डर लगता है। दोस्तों आइए इसे एक स्टोरी के साथ और बेहतर से समझते हैं। दोस्तों रशिया में एक राजा के मंत्री थे बिस्मार्क। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला गया था, जो रशिया के लिए तो थे बहुत ही फायदेमंद, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी फायदेमंद नहीं थे। तो भला ऑस्ट्रेलिया इस एग्रीमेंट को क्यों साइन करेगा? लेकिन ऑस्ट्रेलिया के राजा कार्ड खेलना बहुत ही पसंद करते थे और किसी के भी कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता होता जो उसके साथ कार्ड खेलता। और ये बात बिस्मार्क जानते थे और बिस्मार्क को राजा से साइन कराना भी था। इसीलिए बिस्मार्क समझदार के साथ एग्रीमेंट होने से एक दिन पहले राजा से कार्ड खेलने का प्रस्ताव देते हैं। और जब खेल शुरू होते हैं तब बिस्मार्क जानते हुए नासमझ के जैसे एक्टिंग करते हुए खेल शुरू करते हैं और नासमझ की तरह बातें भी करने लगा। इसे बिस्मार्क बहुत ही हार जाते हैं और वो राजा को जीता देते हैं। इससे राजा को लगा बिस्मार्क तो एक बहुत ही नासमझदार, बहुत ही वीकनेस पीपल है, ये उनको कैसे ठग सकता या उनसे कैसे फायदा ले सकेगा। और जब दूसरे दिन एग्रीमेंट करने के टाइम में ऑस्ट्रेलिया के राजा सारे पेपर अच्छे से ना देखते हुए एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और बिस्मार्क वो कार्ड गेम हार के भी वहाँ पे जीत जाते हैं। इसीलिए आपके सामने वाले पर्सन को ये सोचने दो वो जीता और आप हारा, लेकिन रियलिटी में आपको जीतना पड़ेगा। इसीलिए लोगों के साथ ऐसे बिहेवियर कीजिए जैसे कि आप उनसे कम समझदार हो। याद रखें, समझदार के साथ साथ काइंडनेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझदार के साथ अपने को बचाना पड़ेगा, लेकिन कभी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और किसी को छोटे भी मत कीजिए अपने फायदे के लिए। लॉ नंबर 7, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी पर्सन। फ्रेंड्स, अनहैप्पी या अनलकी व्यक्ति से खुद को हमेशा दूर रखना ही बेहतर होगा और इन लोगों से आसपास रहने से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप हमेशा अनहैप्पी या अनलकी व्यक्ति से रिलेशंस करते हो या हेल्प करते हो तो उन लोगों के साथ आपको भी कभी न कभी बहुत ही नुकसान होगा। यहाँ पे ऑथर खुश और भाग्यशाली लोगों के साथ घिरे रहने के बारे में आपको ज्यादा जोर देते हैं। ऐसे करके आप अपने खुशी और सक्सेस को और बेहतर कर पाओगे। अगर आप खुद को हमेशा दुखी लोगों के साथ घिरे रहते हो तो हो सकता है आप खुद ही उनके दुख अपने ऊपर ले ले। दूसरे के परेशानियों में खुद को परेशान ना करे, इससे बेहतर होगा उन लोगों से खुद को आप दूर रखिए। लॉ नंबर 8, नेवर ट्रस्ट टू मच ऑन फ्रेंड्स, लर्न टू यूज योर एनिमीज। आप अपनी करीबी दोस्त से ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। ऑथर बोलते हैं अपनी करीबी दोस्त आपसे बहुत जल्द जलन हो जाते हैं, खास करके आप जब कुछ अचीव करते हो तो। इसे आपका दोस्त मौका मिलने से आपको ही धोखा दे सकता है। ऑथर बोलते हैं अपने दोस्त से दुश्मन ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। किसी को ट्रस्ट करने से 100 बार सोचिए, कारण ज़्यादातर लोग अपने मतलबी के लिए आपके साथ रहते हैं और रहेगा। हमें अपने दोस्त से ज़्यादा डरना चाहिए, ना कि दुश्मन से। दोस्तों लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, हम इस वीडियो में द 48 लॉस ऑफ पावर किताब से 8 लॉस के बारे में डिस्कस किया है। तो आप चाहे तो इस किताब को बाय करके सारे लॉस के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करके आपके जीवन दूसरे से बेहतर बना सकते हैं और आसानी से दूसरे को अपने बातों से और बिहेवियर से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो होने के लिए हमें अब सपोर्ट कीजिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।